Haji, welcome to Dubai. Welcome to our show Z Connect. Thank you for having me. In fact, मुझे लगा था कि सोहा अली खान आई है मेरे इंटरव्यू करने. Yeah, lovely to be here and yeah. And it's great. The place that we are sitting and talking today is the Rashid Center in Dubai. And आप अभी बच्चों से मिले हैं. What was the experience? मुझे लगता है कि मेरा दुबई का सबसे अच्छा दिन था ये. जितनी बार मैं दुबई आया हूँ, we have seen the different kind of Dubai where we have seen the money, the big hotels, and glamour and everything, proper Dubai. Yeah. But आज जो मैंने दुबई देखा है ना, वो दिल को छू गया है, क्योंकि ये बच्चों के साथ जब मैं आके मिला हूँ, उनको देखा हूँ, मेरा रोना भी निकल गया. और उनके साथ जब मैं मिल रहा था तो जिस तरह से वो बात कर रही, इतना टचिंग वो मोमेंट्स थे कि मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा. बट आई हैड ग्रेट टाइम एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला. सो जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं, ऐसे बच्चों से मिलते हैं, ऐसे सेंटर्स में आते हैं, तो एक तो जो लोग हैं उनके लिए आपकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि ये रब का काम है, भगवान का काम है, ये जो लोग कर रहे हैं. और एक तो रब उनको बहुत ताकत दे, सलामत रखे, ताकि वो ये नेक काम आगे करते रहें. और जब ये आप बच्चों को आके मिलते हो तो आप इतना ग्रेटफुल महसूस करते हो कि रब ने हमें सब कुछ दिया है और उसके बावजूद भी वी कंप्लेन सो मच. ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए. बहुत ज़्यादा टचिंग था, बहुत ही हर तरीके के इमोशंस थे. आज मुझे लगता है कि ये मेरा ज़िंदगी का, दुबई का ये मेरा बेस्ट दिन है. जब मैं उन बच्चों के साथ था, वो मोमेंट्स मुझे नहीं लगा कि मुझे एक पल भी ऐसा लगा हुआ हो कि मुझे निकलना चाहिए. कभी कभार आप लोगों के बीच में आते हो, लगता है कि चलो अब निकलते हैं. मेरे को लग रहा था कि मैं इनके साथ रहूं, उनके साथ बैठूं, पेंट करूं, नाचूं, गाऊं, गाना सीखूं, या उनसे कुछ पूछ सकूं, उनको कुछ बता सकूं. बस एक बात तो है कि बच्चे वैसे भी बहुत इनोसेंट और बहुत प्लेफुल, चेयरफुल होते हैं, स्पेशली जब आप जैसे किसी को मिलते होंगे. बट इन बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा वो एक्साइटमेंट और उनकी जेन्युइननेस और इनोसेंस दिखती है. बहुत ज़्यादा. ये इतने इनोसेंट है, ये अगर इनके साथ आप सोल टू सोल कनेक्ट नहीं करोगे ना, ये पास भी नहीं आएंगे आप. बिल्कुल. सो इन फैक्ट वन गाय केम एंड हग मी एंड ही गेव मी अ किस ऑन माय चीक. एंड मेरा रोना निकल गया जब मैं बच्चों से मिल रहा था. तो मैं थोड़ा हूँ, इमोशनल आदमी हूँ, चाहे मैं फील्ड पे जितना भी वो दिखता था कि गुस्से वाला हूँ. बट व्हेन आई विजिट दीज काइंड ऑफ प्लेसेस, सेंटर्स, ये है कि वो कनेक्ट अपने आप आ जाता है. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई कुड कम हियर एंड रियलाइज कि लाइफ इज़ much more than what we actually think. दुनिया में बहुत गम है और मेरा गम सबसे कम. मेरा गम तो कुछ भी नहीं है वाकई. ये मतलब अगर इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए हम कुछ कर पाएँ तो अपने आप को ना हम भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि ये भी रब का काम है और वो करवाता उससे ही है जिससे उसकी मर्ज़ी होती है. तो आज मैं यहाँ पे हूँ, देयर इज़ सम रीज़न टू इट कि शायद रब चाहता है कि कुछ ना कुछ इनके साथ लग के, कुछ ना कुछ किसी बच्चे के साथ उनको अगर उनकी लाइफ बेटर कर सको तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. ग्रेट. वेल, इनको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आई थिंक यू हैव इंस्पायर्ड मिलियंस फ्रॉम जालंधर टू टीम इंडिया. तो अगर आप पीछे देखते हैं अपनी जर्नी में, व्हाट वाज दैट वन मोमेंट व्हिच वाज लाइक द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर? टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर, टेकिंग hat-trick. I think that was a moment when things changed for me. Before that, I was just another cricketer who wanted to make a name for himself. And yes, I played for India before that, 7-8 games, but कहीं नाम नहीं था, किसी को पता नहीं था. I was just one of those guys who plays the game. But yes, I was grateful that I was still playing for India. But वो hat-trick ने मुझे जो नाम दिया है वो हैट्रिक ने दिया है. और वहाँ से लोगों को लगने लगा कि हाँ, बंदे में दम है, कुछ कर सकता है. तो ये मोमेंट ज़िंदगी में आते हैं और बस वो मोमेंट को पकड़ के रखना है और समझना है कि यही मेरा मोमेंट है और यहाँ से आई नीड टू डू बेटर, वेदर इट इज़ टू वर्क डबल द वर्क यू हैव डन सो फार और वॉट एवर इट टेक्स टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल. कभी कभार हम ना वो हो जाते हैं स्टैग्नेट कि नहीं यार, हो गया ना, इससे ज़्यादा क्या होगा. बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड. और वो एक मोमेंट था जिसने मेरा
लाइफ चेंज किया। मेरा जन्म जरूर हुआ जलंधर में, बट इन क्रिकेटिंग टर्म्स आई विल से दैट आई वाज मेड इन कैलकाटा, एंड कैलकाटा हैव अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। यू नो, एनी टाइम आई गो देयर आई टच वहाँ की मिट्टी और लगाता हूँ अपने माथे पे, क्योंकि एक माँ जन्म देती है, एक जो हमारी धरती माँ है, जिसके चलते हमारी जो पिच है जहाँ से हम बने हैं, उसने मुझे सब कुछ दिया। कलकत्ता ने कभी मुझे निराश नहीं किया। सो काली माँ का बहुत आशीर्वाद है, और आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं वहाँ पे जब जब खेला हूँ, मैंने 5 विकेट लिए हैं, मैन ऑफ द मैच जीते हैं, कभी खाली हाथ नहीं आया वहाँ से। जय काली So माँ। amazing. मुझे बताइए, you have delivered unforgettable spells. तो अपने करियर में जो विकेट्स आपने लिए हैं, कौन सा ऐसा था जिससे आपको गूज़बम्स आ गए कि यार ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ये मैंने क्या कर दिया। खुद पे रख यकीन इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो यकीन बहुत था, अपने आप पे तो था ही, बट मुझे मेरे रब के ऊपर मेरे से करोड़ों गुना ज़्यादा यकीन था कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और सच्चे दिल से कर रहा हूँ, तो बाप अपने बेटे को निराश नहीं करता। बिल्कुल। वो कुछ ना कुछ तो उसको ज़रूर अच्छी चीज़ों से नवाजता है, और वही हुआ है। गूसबम सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूँ तो जिस दिन वर्ल्ड कप जीता था, उस दिन आए थे कि वो सपना जो देखा था वो पूरा हो रहा है, और वो सपने ऐसे ही नहीं पूरे होते हैं। उसके लिए बहुत मेहनत मशक्क़त लगती है। वो की हमने अपना काम किया, बाकी उसकी रज़ा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है। सो गॉड has been really really kind. We could play in the World Cups and lift 2 World Cup with my teammates. It's been an amazing journey. I can't complain about a single day कि क्यों और क्या। I think जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो भी मेरा रब अच्छा ही करेगा। बिल्कुल। You've also earned the nickname Turbinator, हरभजन टर्बनेटर सिंह। तो उस एरा के बारे में ऐसा क्या था, उसमें था क्या जो what got you that nickname, and what was different about it? That was a series against Australia where I took 32 wickets in 3 test matches. 5 inning I bowled and 32 wickets. 5 inning means 50 wickets to fall. उसमें से मेरे ख्याल से 50 तो गिरे भी नहीं थे उनके, कुछ 40-45 ही गिरे होंगे। 32 मेरे खाते में आए। सो आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अचीव हैट्रिक and taking 32 wickets in that series where great Shane Warne also played, McGrath also played and many other greats also played, but वही बात है कि एक छोटे से लड़के को जो जलंधर से उठा था, वो सपने लेके कि कुछ करना है, बढ़ना है जीवन में आगे, और 32 मेरी झोली में आए वो विकेट। वो आज भी रिकॉर्ड है बाय द वे, 3 टेस्ट मैच में उससे ज़्यादा विकेट किसी ने नहीं लिए आज भी। तो मुझे लगता है कि वहाँ से वो जो नाम सारे ऑस्ट्रेलिया के जितने भी अंग्रेज़ी के वहाँ पे पेपर थे, न्यूज़पेपर्स, सब में वही था टर्मिनेटर, क्योंकि तब टर्मिनेटर फिल्म आई थी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, और तब टर्मिनेटर के बारे में बड़ी बात हो रही थी कि टर्मिनेटर फिल्म बहुत बड़ी थी, और वैसा ही कुछ काम यहाँ क्रिकेट की फील्ड में सरदार बंदे ने किया था, और मैं टर्बन पहनता था। वो टर्बनेटर डिस्ट्रॉयड द ऑस्ट्रेलियंस, उस तरीके से वो वहाँ पे हेडलाइन थी सिडनी हेरल्ड में, मेलबर्न के और जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स हैं। सो वहाँ से ये नाम पड़ा टर्बनेटर। सो कूल। मुझे बताओ कि भजी अगर क्रिकेट के कमिटमेंट में बिजी नहीं होते तो फिर वो क्या कर रहे होते? आई टेक केयर ऑफ माई किड्स, आई टेक केयर के मैं मतलब आई स्पेंड टाइम विद देम। आई थिंक दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग यू कैन डू एज ए फादर, क्योंकि वो जो लम्हे हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। टू गेट दोज लम्हास बैक यू हैव टू हैव मोर किड्स। तो वाइफ कहती है भाई बस ये 2 काफी है, उनको टाइम दो। हाँ, टाइम दो इनको और अच्छे से पालो परोसो। So I love spending time at home with my kids. You're a complete family person also. I try to be. I try to be. मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ घर वालों को, बच्चों को, बीवी को, माँ को, क्योंकि that's all I have. बाकी तो दुनिया है। फैमिली फर्स्ट। बिल्कुल। चलो मैं आपको ऐसे कोई इमोशनल सवाल नहीं पूछूंगी, मैं आपसे एक रैपिड फायर पूछूंगी, उसका जल्दी एक वर्ड में जवाब देना है आपको। टफेस्ट बैट्समैन जिसको आपने बोल किया हो आज तक? लकीली आई डिडंट हैव टू बोल टू वीरेंद्र सहवाग और ग्रेट सचिन तेंदुलकर, दे वर इन माय टीम। सो बट ओपोनेंट्स में मैथ्यू हेडन या एबी डिविलियर्स। ओके।
one spinner from today's generation that you admire the most? नेथन लॉयन. Okay. One thing you believed at 20 जो आप आज बिल्कुल सोचते हो कि 20 साल की उम्र में क्या मैं सोचता था, ये तो कुछ भी नहीं है, बकवास है. लकीली मेरे कोई ऐसे थॉट्स ही नहीं थे कि मैं कुछ ऐसे सोचता था कि उल्टा सीधा. मैं सिर्फ जीवन में कैसे आगे बढ़ना है वही सोचता था. बस क्रिकेट कैसे खेलना, कपिल देव जैसे कैसे बनना है वो सोचता था. एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई ओनली हैड दैट थॉट इन माई माइंड, नथिंग एल्स. बाकी की सारी चीज़ें तो अपने आप होती हैं. पैसा बायो प्रोडक्ट है. दुनिया में लोग जो मिलते हैं वो बायो प्रोडक्ट है. दे मीट यू बिकॉज यू आर समवन. Yeah. अदरवाइज लोग तो अपने पड़ोसी को भी नहीं मिलते हैं. बिल्कुल सही बात है. आई एम हैप्पी, कंटेंट दैट वे. अगर आपको एक मैसेज देना हो कमिंग फ्रॉम अ वर्ल्ड कप विनर टू अ न्यू बैच ऑफ वर्ल्ड कप विनर्स, हमारी इंडियन विमेन्स टीम, व्हाट वुड यू से टू देम? I'll say a big thank you from my heart to all the girls who played in the World Cup, because this is very inspiring and very touching moment for all of us. You know कि ये 1983 में जो हुआ, जो लड़कों ने किया, उसके बाद you see the graph of Indian cricket and men's cricket, and now this was the moment for our girls to kind of create that history and legacy to get carried forward. तो यहाँ से हमारे लड़कियों की खेल में और ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें चैम्पियंस मिलेंगे. एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट, यू नो, व्हाट आई हैव सीन, यू नो, आवर गर्ल्स लिफ्टिंग द कप. बहुत मज़ेदार मोमेंट थी वो. बिल्कुल. प्राउड ऑफ यू ऑल. भजी, थैंक यू सो मच. इट्स बीन सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू. थैंक यू. मैंने लंबा कर दिया थोड़ा सा. कोई बात नहीं. सोहा सोहा ठीक है, आप मुझे सोहा ही बुलाइए.